Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. Today I am going to start lecture number 11 from chapter number 10. Name of the chapter is alkyl halides. Only one topic from this chapter will be discussed today, that is elimination reactions. Remaining part of our previous lecture will be taught today. So let's start. Topic number 1, that is elimination reactions in alkyl halides. There are two types of eliminations, अल्फा eliminations and बीटा eliminations. ये हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था. यहाँ पे जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए कि दो तरह के एलिमिनेशंस हैं, एक अल्फा एलिमिनेशंस और बीटा एलिमिनेशंस. वो एलिमिनेशन दैट टेक्स प्लेस एट अल्फा कार्बन, दैट इज नोन एज अल्फा एलिमिनेशन. इट मीन्स कि अल्फा कार्बन के साथ जो ग्रुप लगे हुए हैं उनमें से कोई से दो ग्रुप एलिमिनेट हो जाएंगे फ्रॉम द सेम अल्फा कार्बन एटम. सच एलिमिनेशन इज नोन एज अल्फा एलिमिनेशन. और जो एक इंटरमीडिएट बीच में बनी है ये बहुत रिएक्टिव है, ये अंडरगो फर्दर रिएक्शंस. लेकिन आपके कोर्स में हमने बीटा एलिमिनेशन को डिस्कस करना है. बीटा एलिमिनेशन ऐसे एलिमिनेशन हैं जिसमें कुछ ग्रुप एलिमिनेट होंगे और ये ग्रुप कहाँ से एलिमिनेट होते हैं? एडजेसेंट एटम से. फॉर एग्जांपल यहाँ पे नोट करें, दिस इज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल. इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में एक ग्रुप यहाँ से रिमूव होगा, दूसरा ग्रुप यहाँ से रिमूव होगा. एज अ रिजल्ट यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन के ऊपर एक वेकेट वैलेंसी बनेगी और वो दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और एक डबल बॉन्ड की सूरत में यहाँ पे प्रोडक्ट हमारे पास आएगी. इस एलिमिनेशन को बीटा एलिमिनेशन कहते हैं और ये एलिमिनेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस. जी, बीटा एलिमिनेशन दो तरह का है. नंबर 1 E2 और नंबर 2 E1 एलिमिनेशन रिएक्शन. E2 को हम बाईमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शंस कहते हैं और E1 को हम यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शंस कहते हैं. इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने E1 यानी कि यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन स्टडी किए थे. आज हम E2 यानी बायोमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शंस को स्टडी करेंगे कि ये किस तरह के रिएक्शंस हैं और व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट दीज रिएक्शंस. जब हम E2 मैकेनिज्म की बात करें या फिर हम E2 रिएक्शंस की बात करें तो इसमें हम ये नोट करते हैं कि इसमें हमेशा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट हमारे पास हासिल होती है और अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट उसी वक्त हासिल होती है व्हेन देयर इज अ रिमूवल ऑफ सम ग्रुप्स फ्रॉम द पेरेंट सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें ये अल्काइल हैलाइड है. इस केस में यहाँ से ये ग्रुप निकलेगा, ठीक है. यहाँ पे एक वैलेंसी अल्फा कार्बन के ऊपर वेकेंट हुई. अब ये हाइड्रोजन बेस यहाँ से इस प्रोटॉन की फॉर्म में इस हाइड्रोजन को रिमूव करके ले जाएगी और यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा. अब ये E2 रिएक्शन है, जस्ट लाइक SN2 रिएक्शन. अगर आपको याद हो तो हमने SN2 रिएक्शन किए थे और SN2 रिएक्शन में आपने नोट किया होगा कि वहाँ पे सिंगल स्टेप रिएक्शन था और वहाँ पे अटैक और रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम. यहाँ पे भी ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है और इस सिंगल स्टेप E2 एलिमिनेशन रिएक्शन में यहाँ से जो लिविंग ग्रुप निकलता है वो और यहाँ से ग्रुप का निकलना और इसका अटैक करना, सब प्रोसेस सब मैकेनिज्म टेक्स प्लेस इन द सेम स्टेप. एज ए रिजल्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट आई है दैट इज अनसैचुरेटेड अल्कीन और साथ ही स्पीशीज जो कि अभी रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट में तब्दील होंगी. अब E2 इंडिकेट्स एन एलिमिनेशन बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन. अब इसका जनरल मैकेनिज्म क्या है? अब यहाँ पे फिर उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया. दिस इज अ बेस सबस्ट्रेट, दिस इज अ बेस, दिस इज सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल. इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में अगर आप नोट करें मैकेनिज्म में तो ये लिविंग ग्रुप दैट इज हैलाइड एटम इन दिस केस. अब यहाँ से ये हैलाइड या लिविंग ग्रुप, यहाँ पे एरो का मतलब है यहाँ से ये रिमूव होगा. जब ये यहाँ पे रिमूव होगा तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा. इस पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए वो दो इलेक्ट्रॉन जो इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के दरमियान प्रेजेंट थे वो जंप करके यहाँ आएंगे और ये हाइड्रोजन बेस प्रोटॉन की फॉर्म में अपने साथ ले जाएगा. यानी रिमूवल ऑफ प्रोटॉन बाय द बेस, लॉस ऑफ द लिविंग ग्रुप एंड फॉर्मेशन ऑफ द पाई बॉन्ड. दैट इज द समरी ऑफ दिस रिएक्शन कि इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में ये प्रोसेस होते हैं. नाउ दिस रिएक्शन इज वेरी सिमिलर टू SN2 रिएक्शन. मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि एग्जैक्टली इसका मैकेनिज्म सेम है. ओनली डिफरेंस ये होता है कि उसमें हमारे पास सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट आती है लेकिन इस केस में हमारे पास सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं आती बल्कि अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड वाली प्रोडक्ट आती है. ट्रांजिशन स्टेट, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड इन दिस केस. इसके अलावा
टिपिकल, और ये टिपिकल है प्राइमरी और सेकेंडरी सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल हैलाइड्स के लिए। अब SN2 रिएक्शन भी अगर आप नोट करें तो ऐसे रिएक्शन थे जो कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स में होते हैं, क्योंकि इसमें हम ये देखते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट तो बनती है लेकिन इंटरमीडिएट नहीं बनती। अब इसमें ट्रांजिशन स्टेट ये बनी है, ठीक है, दिस इज सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, दिस OH एक्ट एज अ बेस, और मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग अगेन सारे एरो लगे हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं किस तरह से Br यहाँ से रिमूव होगा, किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। द बेस विल डीप्रोटोनेट द हैलोअल्केन्स को, द लीविंग ग्रुप विल डिपार्ट फ्रॉम द मॉलिक्यूल एंड द डीप्रोटोनेटेड कार्बन विल रीहाइब्रिडाइज फ्रॉम sp3 टू sp2। और यही सारी कंडीशन हमने SN2 रिएक्शन में भी स्टडी की थी जी। अब नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है मैकेनिज्म की कि किस तरह से होता है। ये अल्कोहल है, फॉर एग्जांपल NaOH है, एथोक्साइड आयन बना, ठीक है, दिस एक्ट एज अ बेस, ये हमारे पास एथोक्साइड आयन बेस है। अब ये बेस रिएक्ट करेगी विद दिस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। अब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में सिंपल यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इस डिफरेंस की वजह से Br ने यहाँ से निकलना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से ऑलरेडी शिफ्ट है Br की तरफ। CH2 के ऊपर पहले पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन जब यहाँ पे ब्रोमाइड आयन निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे जो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको कंपनसेट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे और ये H यहाँ पे इस बेस के साथ चला जाएगा। अब देखें इथेनॉल बना और प्रोपीन बना, दैट इज अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट, और साथ NaBr बना इस पूरे रिएक्शन में। In this mechanism, proton transfer to the base, formation of the carbon-carbon double bond, ejection of the bromide ion occur simultaneously, that is all bond forming, and breaking occur at the same time. Product is formed in this case according to the Sachs-Left rule. Now अब हम देखते हैं कि what are the factors that affect the rate of E2 mechanism. There are some factors, for example, nature of the substrate affect the rate of E2 reaction, and also base, nature of the base affect rate of E2 reaction. अब रिएक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं कि किस तरह से रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है इनके अंदर। अब अगर हम देखें यहाँ पे इंक्रीजिंग रेट ऑफ E2 रिएक्शन और ये इंक्रीजिंग रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, अब ये अपोजिट है। इंक्रीजिंग रेट ऑफ E2 रिएक्शन किस साइड पे इंक्रीज हो रहा है, इस साइड पे। देखिए सबसे ज़्यादा E2 रिएक्शन रेट किस में होगा, इसमें होगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा किस में होगा, ये सेकेंडरी में होगा, और उसके बाद सबसे ज़्यादा किस में होगा, इसमें होगा। ये इंक्रीजिंग रेट है E2 रिएक्शन का। अब नेक्स्ट देखते हैं जी। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द सबस्ट्रेट ऑन E2 रिएक्टिविटी। अब यहाँ पे ये एरो रिप्रेजेंट करता है इंक्रीजिंग रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, और ये डिपिक्ट करता है इंक्रीजिंग रेट ऑफ एन E2 रिएक्शन। अब अगेन देख लें, दिस इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, दिस इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, दिस इज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। जब हम SN2 देखेंगे तो इस साइड पे जाएं तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, यानी SN2 में सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसका होगा, क्योंकि इस साइड पे इंक्रीज कर रहा है तो इसका सबसे ज़्यादा होगा, दूसरे नंबर पे इसका है और तीसरे नंबर पे इसका है। और इंक्रीजिंग रेट ऑफ एन E2 रिएक्शन है, उसको भी एरो से नेचर ऑफ द हैलाइड और नीचे एरो लगा के उसको भी शो किया है। नाउ व्हाट इज द E2 मैकेनिज्म। अब E2 मैकेनिज्म जस्ट लाइक SN2 मैकेनिज्म से मिलता जुलता ही है। इसमें आप देखें कि ये हमारे पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, सिंपल। इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में ये CH3, ये CH2 और ये Br, CH3 CH2 Br, दिस इज इथाइल ब्रोमाइड। अब इस इथाइल ब्रोमाइड में ये जो Br है वो यहाँ से निकल जाएगा, ये Br यहाँ से निकल जाएगा। अब अगर Br यहाँ से निकल रहा है तो उस सूरत में दिस इज अ बेस, ये अप्रोच करती है इस कार्बन को। जब ये इस कार्बन को बेस अप्रोच करेगी तो ये यहाँ से फर्स्ट करेंगे, ये अप्रोच करेगी और ये यहाँ से करेगी। और जब हम SN2 रिएक्शन करते थे SN2, तो SN2 में रिएक्शन में आपने देखा कि जो बेस है दैट एक्ट एज अ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, और ये एज अ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करती थी, और इस लीविंग ग्रुप का यहाँ से निकल जाना और इसका यहाँ पे आना टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, यानी एक ही वक्त में होता था। जब ये बेस एट दैट टाइम SN2 रिएक्शन में ये एक्ट कर दिया एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे आके हिंड्रेंस फील होती है अगर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड यूज होगा। बट इन दिस केस जब हम E2 रिएक्शन करते हैं तो E2 रिएक्शन में इस
बेस ने, इस न्यूक्लियोफाइल ने इस कार्बन को तो अटैक करना नहीं होता, बल्कि उसने यहाँ इस बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करना होता है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये बेस यहाँ से इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगी, और जब इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगी तो उस केस में, क्योंकि ये हाइड्रोजन ऑलरेडी एक्सपोज टू द आउटर एनवायरनमेंट है, इसलिए इसको ज़्यादा एफर्ट अंदर आने के लिए नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ से इसको हाइड्रोजन को रिमूव करेगी और हमारे पास E2 रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट बनेगी। इसलिए हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द अल्काइल हैलाइड इज दिस वन। अच्छा, नाउ बल्कि बेसिस बेटर फॉर E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन जब होता है तो किस तरह की बेस हम इस्तेमाल करते हैं? बल्कि बेसिस ऐसे बेसिस जो वॉल्यूम में बड़ी होंगी उनको हम बल्कि बेसिस कहते हैं, और वो बेटर है यूज़ करना E2 रिएक्शन में। या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि अगर हम बल्कि बेसिस यूज़ करेंगे तो E2 रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल उनमें से कुछ बेसिस के नाम क्या हैं? पहला है जी टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है, ये उसका फार्मूला है। उसके बाद है डाई आइसोप्रोपाइलअमीन है, ये उसका फार्मूला है। ये ट्राई इथाइलअमीन है, ये उसका फार्मूला है। और ये 2,6 डाईमिथाइल पायरिडीन है, ये उसका फार्मूला है। इफ द सबस्ट्रेट इज प्रोन टू सब्सटीट्यूशन, अब बल्कि बेस कैन मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ सब्सटीट्यूशन, यानी ये रिएक्शन एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं, सब्सटीट्यूशन का और एलिमिनेशन का। हम बेस, नेचर ऑफ द बेस को चेंज करके और हम नेचर ऑफ द सॉल्वेंट और ये कुछ फैक्टर्स को कंट्रोल करके हम अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल है, क्योंकि जिस रिएक्शन की कंडीशन प्रोवाइड करेंगे वही रिएक्शन उस वक्त उन कंडीशन में ज़्यादा फेवरेबली अकर करेगा। अब लार्ज अल्काइल ग्रुप ऑन अ बल्की बेस हिंडर इट्स अप्रोच टू अटैक अ कार्बन एटम सब्सटीट्यूशन, येट इट कैन इजिली एब्स्ट्रैक्ट अ प्रोटॉन एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे इसको। अच्छा, अब हम देखते हैं टिपिकल बेसिस जो कि E2 रिएक्शन में यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल दिस वन, दिस एंड दिस वन। स्ट्रॉन्गर बेसिस फेवर द रिएक्शन सिंस द बेस इज इन्वॉल्व इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। द नेचर ऑफ द बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन E2 रिएक्शन। More reactive bases will favor always E2 reaction mechanism. Now, what is the evidence of E1 mechanism? We can explain it in terms of kinetics of the reaction, stereochemistry of E1 reaction and rearrangement. जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि काइनेटिक्स ऑफ एन E2 रिएक्शन क्या है। काइनेटिक्स का मतलब है व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज अकरिंग अंडर E2 मैकेनिज्म। जब हम इस रेट ऑफ रिएक्शन को चेक करें तो ऑलवेज फॉर E2 रिएक्शन रेट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंड आल्सो कंसंट्रेशन ऑफ द बेस। इस वजह से हम इस रिएक्शन को सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। सेकंड ऑर्डर इस टर्म में कि इसके ये 1 और ये 1 इनको हम प्लस करते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के लिए। अगर ये 2 आया है तो इसका मतलब है दिस इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, हाई पावर्ड मैथ है। नाउ जी E2 एलिमिनेशन का एक मैकेनिज्म और है। एज इन द SN2 रिएक्शन द रेट इज डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्शन पार्टनर। अब कैसे हम ये डिसाइड करते हैं कि ये किस तरह से हुआ? उसकी रीज़न ये है कि एक स्टेप ही है पूरे के पूरे रिएक्शन का, इसमें 2 स्टेप नहीं है, एक ही स्टेप है और वही एक का एक स्टेप इन्वॉल्व है रेट डिटरमिनिंग स्टेप के तौर पे। फॉर एग्जांपल ये देखें, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, ये न्यूक्लियोफाइल है या बेस है, ये सारे का सारा इसी मैकेनिज्म में, फिर E2 मैकेनिज्म हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गई और साथ ये। अब यहाँ पे भी देखें तो सेम SN2 में भी इसी तरह था, क्योंकि आप नोट करें ये भी सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ये भी सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो दोनों सिंगल स्टेप रिएक्शन होने की वजह से इसमें हमने ये देखा कि दोनों स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल या बेस या और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल दोनों एक ही स्टेप में इन्वॉल्व हैं। इस वजह से रेट हर हाल में डिपेंड करेगा अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंड आल्सो अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द बेस मॉलिक्यूल। Now we come to the stereochemistry of the E2 reaction. Stereochemistry एक ऐसी chemistry है that deal with the arrangement of different atoms or molecules in space. अब इस केस में ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनी है इसमें E2 रिएक्शन के अंदर इसमें सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप लगे होते हैं। फॉर एग्जांपल 1 हाइड्रोजन एटम है, 2 कार्बन एटम्स हैं एंड द लिविंग ग्रुप जिसे अल्काइल हैलाइड कहते हैं वो भी लगा है। ये सारे के सारे इन अ प्लेन होंगे। इसको 2 वेज हैं, CH के CX बॉन्ड के वो प्लेनर हो। अब इस चीज़ को भी हमने इससे पहले अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जब हम SN2 रिएक्शन कर रहे थे कि किस तरह से स्टीरियो केमिस्ट्री
चेंज होती है। यानी इस केस में स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स दैट आर अटैच टू द मेन फोकस कार्बन के साथ। sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी सबस्ट्रेट में कार्बन की, और जो ही हमारे पास आप कह लें कि इंटरमीडिएट्स बनी, ट्रांजिशन स्टेट जो ही बनती है, उस ट्रांजिशन स्टेट में 5 ग्रुप्स अटैच हो जाते हैं। जब 5 ग्रुप होंगे तो लिविंग ग्रुप निकलने की कोशिश कर रहा होता है और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल यहाँ आके अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन E2 रिएक्शन में अटैक नहीं होगा, बल्कि यहाँ से एक बेस है जो कि प्रोटॉन को निकाल के ले जाएगी और प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड बना देगी। दिस इज अगेन एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ E2 रिएक्शन। ये मेसोफॉर्म इसकी जी बनी है, और इसमें अगर आप देखें तो ये हमारे पास अल्कोहलिक KOH है। अब अल्कोहलिक KOH अगेन हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। यहाँ से पर्पल कलर में ये शो हो रहा है कि यहाँ से Br निकला, यहाँ से बीटा हाइड्रोजन निकला, और हमारे पास ये प्रोडक्ट इस तरह से बन गए। अब फर्ज करें ये हमारे पास सेम प्रोडक्ट है, लेकिन स्टीरियोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग डायमेंशन ग्रुप्स की डिफरेंट है जो कि लगे हुए हैं। अब अगेन यहाँ से Br निकला और यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगी। जब ये दोनों ग्रुप यहाँ से रिमूव होंगे तो हमारे पास देखें Z ओनली बनेगी। यहाँ पे E कन्फिगरेशन की टर्म है एक, और Z ये भी कन्फिगरेशन की टर्म है। अगर आप नोट करें फ़र्क क्या है, आप इसको इस सेंस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये Br और H डबल बॉन्ड के इस साइड पे लगे हुए हैं यहाँ, लेकिन Br है उसके साथ ये ग्रुप C6H5 ग्रुप लगा हुआ है, और इस केस में दोनों फिनाइल एक साइड पे थे और इस पे फिनाइल ऊपर नीचे लगे हुए हैं। तो क्योंकि ओरिएंटेशन इनकी डिफरेंट है, स्टीरियोकेमिस्ट्री इस तरह से इनकी डिफरेंट हो जाती है। नाउ रीअरेंजमेंट, किस तरह से रीअरेंजमेंट होती है अल्काइल ग्रुप की। अल्काइल ग्रुप्स एंड हाइड्रोजन कैन माइग्रेट इन रीअरेंजमेंट रिएक्शन टू गिव मोर स्टेबल इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। अब रीअरेंजमेंट है, a carbocation is molecule in which a carbon atom bears 3 bonds and a positive charge. Carbocations are generally unstable because they don't have 8 electrons to satisfy the octet rule. It generates through heterolysis fusion reaction. Now, effect of leaving group on E2 reactivity. ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है जी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को हम देखें तो ये एरो रिप्रेजेंट करता है इंक्रीजिंग लिविंग ग्रुप एबिलिटी। सबसे ज़्यादा गुड कौन सा है, ये अल्काइल आयोडाइड, दूसरे नंबर पे ये, फिर ये, और ये सबसे कम। इसकी रीज़न भी हमने पहले डिस्कस कर ली है। इसके रीज़न ये है कि ये जो बॉन्ड है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसे ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। सॉल्वेंट इफेक्ट देखें तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इंक्रीज द रेट ऑफ E2 रिएक्शंस। नाउ सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द E2 मैकेनिज्म। अब ब्रीफली अगर हम देखें या समरी के तौर पे इसे देखें तो सबसे पहले मैकेनिज्म दैट इज़ वन स्टेप रिएक्शन। उसके बाद आइडेंटिटी ऑफ आर मोर सब्सटीट्यूटेड हैलाइड्स रिएक्ट फास्टेस्ट रेट। सबसे ज़्यादा क्या है, ये टर्शरी है, फिर उसके बाद क्या है सेकेंडरी है, फिर क्या है प्राइमरी है। बेस फेवर्ड बाय स्ट्रॉन्ग बेस, अगर स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करेंगे तो ये रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल होगा। लिविंग ग्रुप बेटर लिविंग ग्रुप फास्टर रिएक्शन रेट। सॉल्वेंट फेवर्ड बाय पोलर एब्रोटिक सॉल्वेंट्स के जरिए ये रिएक्शन E2 रिएक्शन फेवर्ड होते हैं। अब नाउ एट द एंड व्हाट इज द समरी ऑफ डिफरेंस बिटवीन E1 एंड E2 रिएक्शंस। इनको भी अगर हम नोट करें तो हम देखेंगे कि प्राइमरी जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड हैं, हेलो अल्केन्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब किस तरह से E1 और E2 रिएक्शन इनमें डिफर करते हैं। E1 डज नॉट अकर इन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी carbocations are so unstable that they are never observed in solution, जबकि E2 is favored in the case of primary alkyl halides. अब secondary अगर हम alkyl halide की बात करें तो may reaction with weak bases such as water and ROH, may reaction with strong bases such as hydroxyl and OR negative ion. अब यहाँ पे टर्शरी अल्काइल हैलाइड की बात करें तो मेन जो हमारे पास रिएक्शन है विद वीक बेसिस सच एज वाटर एंड ROH, जबकि मेन रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग बेसिस सच एज OHR एंड OR। यहाँ पे ख़त्म हो गया हमारा लेक्चर। ओके, टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज़।